नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य के कालजयी और सामयिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी स्वीकारोक्ति। डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं। हिंदी साहित्याकाश के इन जगमगाते सितारों की कहानियाँ पढ़ना मेरे लिए गर्व की बात है। तो शुरू करते हैं डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की कहानी स्वीकारोक्ति। ट्रेन का सफ़र कभी कभी बड़ी यादगार बन जाता है। मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं और अधिकतर अकेले ही। पति अधिकतर टूर पर और फिर उन्हें इतनी छुट्टी भी कहाँ। उस दिन भी विषय विशेषज्ञ बनकर एक मीटिंग में जा रही थी। पहले ही पता कर लिया था जिस कूपे में मेरा रिजर्वेशन है उसमें एक महिला और हैं। मुझे सी ऑफ करके ये चले गए। वे महिला समवयस्का निकली। चलो अच्छी कट जाएगी। बातें शुरू। आप कहाँ जा रही हैं? इंदौर। और आप? हमें तो उज्जैन तक जाना है। आप भी अकेली हैं? मैं? हाँ, अकेली ही। अक्सर आना जाना पड़ता है, आदत सी हो गई है। हमारी भाभी बीमार हैं, सो अचानक चल दिए। आप तो इंदौर रहती हैं शायद? नहीं, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में एक मीटिंग है। बस अगले दिन ही लौटना है मुझे। हाँ, हम भी 2 दिन की सीएल लेके। पता लगा मेरठ में पढ़ाती हैं। बस फिर खूब घुल मिल कर बातें होने लगीं। कहाँ कहाँ के सूत्र निकल आए। मज़ेदार बात यह कि दोनों ने एक ही कॉलेज से बीएड किया। बस भावना जी 1 साल पहले कर चुकी थी। उस कॉलेज को खुलने का पहला साल, तब वो पूरी तरह व्यवस्थित नहीं था। हम अगले साल वहीं दाखिल हुए। वार्डन, लेक्चरर, प्रीफेक्ट, सबकी बातें। मिट्ठू जो ऊपर के काम कर देता था, दोनों हॉस्टलों में उसकी पूछ थी। मिट्ठू? हाँ हाँ था तो, पर बॉयज़ हॉस्टल में ज़्यादा रहता था। हमारे यहाँ तो कभी वार्डन के पास या किसी काम से नोटिस वगैरह लेकर आता था। आपके सामने बॉयज़ हॉस्टल कहाँ था? उधर 24 खंबा रोड पर जो धर्मशाला वाली बिल्डिंग है, वही किराए पर चल रही थी। सुनने में आ रहा था कि अगले साल हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगा। ये मिट्ठू दोनों हॉस्टलों में काम करता था ना। और एक मज़ेदार बात, हम मिट्ठू के लिए ट्यू ट्यू शब्द इस्तेमाल करते थे और खूब हंसते थे, पर उसके सामने नहीं। हाँ, वो तो शुरू से ही दोनों हॉस्टलों के काम देखता था। पास में है ना। हमारे वार्डन ने भी कह रखा था झाड़ू वगैरह लगाकर उधर चले जाया करो। उन दोनों खाना तो इकट्ठा वहीं बनता था। और वो सामने की दूध वाली दूध में वात्सल्य रस की मात्रा बहुत कर देती थी। हम लोगों ने तो अपना अलग इंतज़ाम कर लिया था। खूब सारे किस्से, रूममेट कैसी, दूसरों का घी चाट कर स्वास्थ्य बनाते लोग। और फिर मिट्ठू। वही तो। क्या वही तो? कुछ नहीं, यूं ही। सब टेम्परेरी इंतज़ाम थे तब। कोई ऐसा कमरा नहीं जहाँ यूनियन की मीटिंग कर लें। वो तो हमारे सामने तक था। कैबिनेट की मीटिंग किसी के रूम में कर लेते थे और जनरल के लिए हॉल, बस। अब तो बढ़िया हॉस्टल बन गया है। आप नहीं गई कभी फिर? नहीं, कहाँ जा पाए। मन तो करता था, पर बात कुछ ऐसी हो गई थी कि जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसा क्या हो गया? वे चुप हैं। आप मुस्कुरा रही हैं। हाँ, एक बात मन में है। अब तक किसी से कहते नहीं बनी, पर अब उम्र के चौथे पहर में इच्छा होती है कि सब कुछ कह सुनकर हल्की हो लूं। हम दोनों तो बराबरी की हैं, एक दूसरे को समझने में मुश्किल नहीं होगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो। आप भी तो वहीं पढ़ चुकी हैं। थोड़ी भूमिका बांधने के बाद बताने लगीं। छात्र चुनाव में एक काफ़ी बड़ा सा गंभीर सा लगने वाला लड़का सेक्रेटरी बना। काफ़ी रिसोर्सफुल था। उसने अपनी कैबिनेट में हमें भी ले लिया। कई क्षेत्रों में सक्रिय रहे थे ना हम। मैंने अपने हॉस्टल की 2 लड़कियों और एक लड़के को, जिसे मेरी रूममेट जानती थी, बोली बहुत साहित्यिक रुचि का संस्कारी लड़का है, ले लिया। मैं चाहती थी मीटिंग्स में अनुराग जाए, मुझे ना जाना पड़े। क्यों, जब इंचार्ज आप थीं? हाँ थी, पर असल में जो सेक्रेटरी था वो मिट्ठू के हाथ मुझे पर्चियाँ भेजा करता था, अकेले में मुझे देने के लिए। फिर उत्तर वो मांगता था, मैंने कभी दिया नहीं। हाँ, तो वो लड़का क्या नाम था उसका? अब असली नाम बताकर क्या होगा, समझ लो आलोक। और पर्चियों में संबोधन क्या?
इस सब से क्या, बात तो कुछ और है जो बतानी है। नहीं, ये तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो इमेज कैसे बनेगी। संबोधन कुछ खास नहीं, डियर फ्रेंड या माई चम, और अपने को क्वेश्चन मार्क या ऐसे ही कुछ। क्या लिखता था? छोटी छोटी बातें, तुम ध्यान में रहती हो, वगैरह वगैरह। और क्या लिखा होता था? बस साधारण सी बातें कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, कभी कोई परेशानी हो तो बताना, बस यही। हाँ, कभी कभी ये भी कि क्लास के बाद ऑफिस की तरफ आ जाना, कुछ छात्र संघ के बारे में सलाह करनी है। तुम लिखता था? अरे अंग्रेजी में क्या आप और क्या तुम। सही कहा। जो हिंदी में कहना शोभनीय नहीं लगता, अंग्रेजी में अच्छी तरह चल जाता है। कभी वे 3 शब्द लिखे थे उसने? अच्छा, अब आप मज़ा ले रही हैं। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं। हाँ, तो और क्या? यही कि सुबह सुबह तुम्हें देख लेता हूँ तो दिन अच्छा बीतता है। सुबह सुबह कैसे? सब लोग इकट्ठे प्रेयर करते थे 7 बजे लड़कों के हॉस्टल में, फिर नाश्ता, फिर क्लासेस शुरू। नाश्ते में क्या? ज़्यादातर पोहे, चाय, कभी कभी और कुछ भी, जलेबी वगैरह। वाह, उज्जैन के पोहे, पानी आ गया मुंह में। देवास गेट पर हम हमेशा खाते हैं, ऊपर से सेव डालकर देता है। और आप क्या क्या जवाब देती थी? मिट्टू हमेशा जवाब मांगता, पर हम क्या लिखें और क्यों लिखें। कह देती मैं खुद बात कर लूंगी, और उसके जाते ही पर्ची फाड़ कर फेंक देती। आप जाती थी? हाँ, जिन 2 साथिनों को मैंने अपनी समिति में लिया था उन्हें भी बुला लेती कि अच्छी सलाह हो जाए। एक तो साथ में होती ही थी। उसने एक आध बार कहा भी, क्या मुझसे डरती हैं? कुछ बातें सबसे कहने की नहीं होती, और ये लड़कियां ऐसी हैं, खुद मुझे रोक लेती हैं और सबसे कहती फिरती हैं कि मैं उन्हें बुलाता हूँ। मैंने आपके सिवा किसी को नहीं बुलाया। मैं चुपचाप रुचिपूर्वक सुन रही हूँ। अचानक वे पूछ बैठी, अगर आपसे कोई पूछे तुम तो खाई खेली हो तो कैसा लगेगा? एक चाटा दूंगी। आज नहीं, तब जब हॉस्टल में रहकर बीएड कर रही थी तब क्या कहती। अब इतना तो नहीं बता सकती, आजकल की लड़कियों में समझदारी हम लोगों से ज़्यादा विकसित है। हम लोग ये सब बातें काफ़ी देर में समझा करते थे। अब जब ये टीवी वगैरह। हाँ वही तो। और जब इसका मतलब मुझे पता चला, तभी से मन पर एक बोझ सा आ गया। पर क्यों? वे बताने लगी। अक्सर ही बुलावा आ जाता था आलोक की ओर से, कल्चरल सोसाइटी के इंचार्ज जो बना दिया था मुझे। कभी पत्रिका कैसी हो इसके बारे में डिस्कशन, कभी क्या प्रगति चल रही है, मीटिंगें हो रही हैं। शुरू शुरू में बड़े उत्साह से पहुंच जाती रही, लेकिन फिर जब रंग ढंग समझ में आने लगे तो बचने की कोशिश कर जाती। एक अजीब सी खिसियाहट घेर लेती, फिर भी जाना तो अक्सर ही पड़ता था। एक बार खबर आई, मीटिंग कामना लॉज के रूम नंबर 7 में है। वहाँ जलपान का बढ़िया डॉल बन जाता है। अनुराग पिछले 2 दिनों से गैर हाजिर था, और मीरा निर्मला दोनों एक साथ किसी रिश्तेदारी में पार्टी खाने गई थीं। मैं पहुंच गई टाइम से। समय से पहुंचना आदत में शुमार है। पहुंची तो वहाँ कोई नहीं, बस आलोक कुर्सी पर जमा बैठा है। जाते ही कहने लगा, देख लिया, ये हाल है यहाँ के। किसी को काम की चिंता नहीं, सब मौज कर रहे हैं। एक मैं ही हूँ जो मरा जा रहा हूँ, जैसे मेरा अपना इंटरेस्ट हो। क्या कोई नहीं आया? आते। अरे नोटिस पर साइन ही नहीं किए, भगा दिया होगा मिट्ठू को। तो फिर तो कोई आएगा भी नहीं, मैं बेकार। वाह, बेकार क्यों, तुम ही तो एक समझती हो मुझे। तुम भी नहीं आती तो मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाता। मैंने तो नाश्ते का बढ़िया ऑर्डर दे रखा है। मुझे नहीं करना, करके आई हूँ। अरे बैठो बैठो, अब मिले हैं तो कुछ बातें ही कर लें। उसने आगे जोड़ा, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा मैगजीन के लिए। वो कुर्सी से उठा और सोफे पर लेट सा गया। क्या बताऊं, कल बिल्कुल सो नहीं पाया। क्यों, क्या कुछ परेशानी है? इधर बैठो ना आराम से। नहीं, ठीक हूं यहीं। हाँ, तो क्या क्या कर लिया है? उसकी आंखें उसे अपने चेहरे पर चुभती लग रही थीं। लंबा चौड़ा था ही। जब सामने बैठकर अपनी नज़रें गड़ा देता, लगता भीतर तक पढ़ लेना चाहता है। बड़ी उलझन होने लगती थी। खिड़की से बाहर देखते मैंने कहा, मीरा और निर्मला की रचनाएं ले ली हैं, कई लोग देने वाले हैं, और अनुराग जी की कविताएं भी सुंदर लिखते हैं। एकदम बोला, कब से जानती हो अनुराग को? बस यहीं आकर, पहले एक आध कविता पढ़ी थी कहीं।
और वो अनुराग को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एकदम मुझे याद आया, अनुराग भी उसकी मीटिंग में आना अक्सर टाल जाता है। उस दिन की घटना याद आते ही अपने को धिक्कार उठती हूँ। कैसी बेवकूफ़ी, उफ, रोम खड़े हो जाते हैं। मैं बैठी सुन रही हूँ विस्मित सी। फिर उसने मुझसे पूछा था, तुम तो खाई खेली हो। मैंने बैठने की पोजीशन बदली थी। वे कहे जा रही थी। हाँ बिल्कुल, मैंने उत्तर दिया था। मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा। आलोक की कौतुक भरी दृष्टि मुझ पर टिकी थी। उसने भी कहा था, अच्छा। मैं बोलती जा रही थी, और क्या, घर में छोटी थी, छूट मिलती रही, बचपन से खूब खाती खेलती रही। वाह। मैं उसे देखकर हंस दी। वो चुप हो गया, फिर अचानक बोला, अच्छा अब तुम जाओ। मैं चौंक गई। उसका विचित्र व्यवहार समझ में नहीं आया। कैसे बोल रहा है ये? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। मैं हकबकाई सी उठी, अपना पर्स उठाया और एकदम चल दी। अपने कमरे में आकर ही दम लिया। रूममेट लेटी हुई थी, पूछने लगी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा है। घर की याद? पता नहीं क्यों आंखों में आंसू भर आए। ऐसा व्यवहार किसी ने मेरे साथ नहीं किया था। मैं भी लेट गई चुपचाप। किसी से कुछ कहने को था ही क्या। तब से कुछ खास नहीं लगा। एग्ज़ाम हो गए, सब तितर बितर हो गए। बाद में जब खाई खेली का असली मतलब पता लगा तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। अब मैं क्या बोलती, बैठी रही आगे का सुनने के चाव में। जब भी वो घटना ध्यान में आती मन ग्लानि से भर जाता। पता नहीं क्या सोचता होगा मेरे लिए, पता नहीं और लोगों से उसने क्या क्या कहा होगा। बाद में जितने दिन हॉस्टल में रही, लोग कैसी निगाहों से देखते होंगे मुझे, और मैं बेखबर। लोगों को लगता होगा इसकी आंखों में शर्म है ही नहीं। इसीलिए बाद में कभी किसी से मिली नहीं, और फिर तो सब इधर उधर हो जाते हैं। सबको भूल जाना चाहती थी मैं। और फिर कोई चिट नहीं भेजी। एग्ज़ाम पास आ रहे थे, सब बिजी हो गए थे। मेरी उस स्वीकारोक्ति के बाद उसने कभी मिट्ठू के हाथ कोई चिट नहीं भेजी, और कभी जब मौका पड़ा भी बड़ी सभ्यता से बात करता था। शादी के बाद भी सर्विस करती रही मैं, पर सेमिनार आदि के अवसर पर यही डर रहता था कि कहीं वो सामने ना पड़ जाए। बहुत डर डर कर रही हूँ। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। आज अपना मन हल्का कर रही हूँ, पर अब मन से ही पछतावा निकल चुका है, इसलिए कह पाई हूँ। और कहीं वो मिल गया तो? वो हंसी, निश्चल हंसी। पता नहीं कैसी स्थिति हो, पर अब घबराहट नहीं लगती। उम्र के इस प्रहर में अपनी बेवकूफ़ी में तरस आता है। अब वो सामने आ गया तो उससे भी हंसकर बोल लूँगी। पूछ लीजिएगा उसने क्या समझा था। वे मुस्कुरा दी। उज्जैन आ गया था, उन्हें यहीं तो उतरना था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी स्वीकारोक्ति। इस कहानी में हॉस्टल में पढ़ाई के समय का जो समयाकाल बताया गया है वो लगभग आज से 50-60 साल पहले का है, और उस समय लड़कियों में इससे ज़्यादा समझ नहीं होती थी। कहानी बहुत ही प्यारी है, आपको भी सुन के बढ़िया लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।